नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्य टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत ने एक बार फिर केंद्र में पार्टी के प्रभुत्व को स्पष्ट कर दिया है। अब बीजेपी की नजर बिहार पर है, जहां अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में 225 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा है, लेकिन बिहार की राजनीति अन्य राज्यों की तुलना में काफी जटिल और विविध है, जहां सत्ता के समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं। यहाँ पर विधानसभा चुनाव में गठबंधन का खेल बेहद अहम होता है और बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ विपक्षी गठबंधन से नहीं बल्कि बिहार के पुराने और अनुभवी नेताओं से भी है। बिहार की राजनीति पर पिछले 3 दशकों से 2 प्रमुख नेताओं का प्रभाव रहा है। पहला तो नीतीश कुमार और दूसरा लालू प्रसाद यादव। दोनों नेताओं ने राज्य की राजनीति में अपने अपने तरीके से प्रभाव छोड़ा है और अब उनकी विरासत को उनके परिवार के सदस्य आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार जो पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बीच में कुछ महीनों के लिए वे बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया और उस दौरान जीतन राम मांझी को बिहार के मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया था। जी हाँ, इस बीच नीतीश ने कई बार गठबंधन बदला है, लेकिन सत्ता की कुर्सी हमेशा उनके पास रही है। अब दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद बिहार में उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। क्या बीजेपी उन्हें सत्ता से बेदखल कर नए चेहरे को लाएगी? यह सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कहा गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी ओर महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव हैं, जो अब अपने पिता लालू यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लालू यादव भले ही अब राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय ना हो, लेकिन उनका प्रभाव बिहार में आज भी कायम है और उन्हीं के नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं। तेजस्वी ने अब तक अपने नेतृत्व में बिहार के चुनावी रण में अपनी पहचान बनाई है और उन्हें विपक्षी गठबंधन का मजबूत चेहरा माना जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला किस स्तर तक बदलता है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में गठबंधन का जादू हमेशा से काम करता आया है और अगर एनडीए की सत्ता में वापसी होती है तो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी कोई नया चेहरा सामने लाएगी। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने संकेत दिया है कि दिल्ली में मिली सफलता के बाद अब बिहार में भी वह जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और 225 सीटों पे अपना कब्जा करेंगे। वहीं महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों में है, जो न केवल अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि एक मजबूत मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी माने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति अब पहले से कई ज्यादा रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, यह चुनाव राजनीतिक प्रभाव के कई दिग्गजों के बीच सत्ता की जंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। अब अगले कुछ महीने बिहार की राजनीति में नए समीकरण और उलटफेर को जन्म दे सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।